बासर का इलेक्शन को सभी लोग जानता है और ये भी पूछता है कि हमेशा मतलब इस बात को जिक्र किया जाता है कि अभी इलेक्शन का मौसम है, तो इलेक्शन का मौसम में हमेशा चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जब भी बोलता है तो हेल्दी डेमोक्रेसी किसको बोलता है? सबसे पहले तो हेल्दी डेमोक्रेसी में चर्चाएं होनी चाहिए, मतलब बातचीत होना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर के, लीडर को लेकर के, और यहाँ के जो बेरोज़गार को लेकर के, हर प्रकार का जो है समस्या है उसको लेकर के चर्चाएँ होती है। और अरुणाचल में हालांकि ये बहुत मतलब नया कंसेप्ट है, क्योंकि आज से पहले मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आजकल सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, न्यूज़ चैनल एक्टिव हो गया, तो ऐसे में डिस्कशन होता है तो लीडर को भी पूछा जाता है। अभी मेरे बीच एक रिटायर्ड डीसी है और मैं बासर के उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी बासर लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से जो रिटायर हुए अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनसे भी हम कभी कभी पॉलिटिकल के बात ऊपर जो है चर्चा करेंगे, चाय पर बैठ करके चर्चा करेंगे कि लेपारादा में पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है। तो हमारे साथ जो बैठा हुआ रिटायर्ड डीसी है हेंगो बासर, आप सभी लोग जानते हैं। तो अच्छे, आपको सबसे पहले स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपने जो हमको अवसर दिया इसको भी मैं आपसे बहुत ही धन्यवाद बताता हूँ। अच्छा, आप कब रिटायर हुए? सबसे पहले तो मैं 2021 मार्च को रिटायर हुआ। लास्ट पोस्टिंग आपका कहाँ रहा? मेरा लास्ट पोस्टिंग रागा, ये आपका रागा में रहा। ये है आपका कमले डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। हाँ। तो अभी आपका यहाँ पर आपका बासर में आपका अपना घर है? हाँ, मेरे अपने घर है जी। सोई बस्ती में। सोई बस्ती में है। हाँ जी। तो ये लेपारादा के अंतर्गत ही आता है? हाँ, ये लेपारादा के मतलब अंतर्गत। जो गोकर बासर एमएलए उसके जुरिडिक्शन में ही आता है? बिल्कुल ही 29 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का तो जुरिडिक्शन। आपको तो पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर हम लोग सरकारी मुलाजिम को अगर नहीं देखता है, नौकरी करने के बाद अगर वो अपने घर पे बैठता है या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट देखना चाहता है, तो इससे बेहतर मतलब जो अपना जगह को जानने वाला शायद कम लोग होंगे। डीसी बन गया तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने देखा है, और ऐसे नया डिस्ट्रिक्ट को भी देखा होगा जो कम समय में जो डेवलप बहुत किया होगा। अच्छा, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आप बासर में किस प्रकार का लीडर को चाहिए, मतलब कि लीडर कैसे होना चाहिए? आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा तो बासर में एक ईमानदार, मेहनती और नॉन करप्टेड और फुल पार्टिसिपेशंस ऑफ डेमोक्रेसी टर्म को ले जाने वाला ऐसा एक लीडर मैं चाहता हूँ। मेरे अपने परसेप्शन से, अपने देखने का हिसाब से उस ढंग का एक ईमानदार लीडर चाहिए मुझे। तो अभी मैं सीधा पूछ लेता हूँ, तो गोकर बासर आपको कैसा लगता है? बिल्कुल ही मेरे अपने जो चुनिंदा चहेते लीडर, मैं उनको रिटायर के बाद में मुलाकात होने के बाद में मैंने देखा कि ये एक चहेते लीडर है। सारे पब्लिक इनका गुण गाते हैं, इनके कामों को, इनका विकास जो किया है ये पिछले 4.5 साल में, उनका जो अकाउंटेबिलिटी उसने किया पब्लिक के आगे, पब्लिक के डोमेन में जो कार्य किया उन्होंने, उनको पहुंचा दिया। इसको देख के मुझे उनसे एक विश्वास जागा है कि ये नवयुवक, ये जवान विधायक जो है वो आगे और मौका देंगे तो ये बहुत अच्छे काम हमारे 29 बासर असेंबली कंस्टिट्यूंसी और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कर सकता है। वो बहुत सक्षम आदमी है, मैं समझता हूँ। मैं आपको सीधा सवाल करूंगा, तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि कई बार ऐसे होता है कि कोई डायरेक्टर रिटायर होने के बाद या फिर एक्शन रिटायर होने के बाद या फिर डीसी रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में तरह सोचता है कि क्या मैं रिटायर होने के बाद में अपने कंस्टिट्यूंसी में एमएलए खेल सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि आप बासर में एमएलए कंटेस्ट करना है, या फिर आप किसी को एमएलए बनाने के लिए आप कभी ऐसे ख्याल आया कि आपको एमएलए बनना चाहिए? न, मैं अपने निजी मामले में तो मेरा कभी ऐसा सोच नहीं रहा। जी। मैं रिटायर्ड में कुछ साल अपना खेती बाड़ी देखूंगा, जो पिताजी से जो मिले हैं जागीर में उनको देखूंगा और फैमिली को चला लूँगा और बच्चे सारे को अपने साथ रखूंगा। यही मैं सोचता था। मैंने राजनीति में कदम लेने का या मौका ढूंढने का ऐसे कभी मैंने सोचा नहीं। लेकिन हाल ही में जो रिटायर्ड का बाद में देखा है, तो जो चर्चा है और जो कार्य है उसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट लेने लग गया। तो देखा है तो इस लड़का को मैंने, क्योंकि मतलब पॉलिटिक्स में जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू किया? हाँ, इंटरेस्ट मैंने जब शुरू किया, मैं उनसे पहले तोताक बासर साहब का साथ में भी करीबन 12-13 साल एक साथ रहा था। उनका सारे नौकरी से पहले जितना भी कागजात थे हम देखते थे। तो उसका हिसाब से देख के अभी लगा कि नहीं, मैं रिटायर्ड का ये समय को थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स में
दे देता हूँ तो किसी को सपोर्ट करके अच्छे एक मेरे चुनिंदा चीज़ को उसको अच्छे लोगों को मैं सेलेक्ट करके मैं अपने हिसाब से मैं कार्य करूँगा, सपोर्ट करूँगा। मैं ये देख के गोकर से थोड़ा मेरा संपर्क मतलब हुआ। आप एक तरफ से इंस्पायर है उससे, मतलब उनसे मैं टोटल इंस्पायर एक नेता के तौर पे हाँ। गोकर अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल अच्छा आपके काम कर रहे मुताबिक, हैं। जी। हाँ। तो तीसरा मेरा अगला सवाल ये है कि आपने बासर में क्या ऐसी चीज़ देखा लेपरादा डिस्ट्रिक्ट में जो एक नेता को करना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से आप गोकर बासर को समर्थन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके काम को आप इंस्पायर्ड है कि उन्होंने Inspired है। जनता के लिए अच्छा काम किया। बासर में इसे 4 साल आधा में मतलब आपने क्या बदलाव देखा? इसमें बहुत लंबा लिस्ट है इसको कहें, लेकिन मेरे को बता दीजिए। हाँ, मेरा अपना जो प्रमुखता से बताना है वो सबसे पहले तो जब ये लेपरादा डिस्ट्रिक्ट हो रहे थे उस समय गोजनगादे हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जब हो गया वो फील्ड में इनॉग्रेशन का दिन में उसने जो अरेंजमेंट किया, जो काम किया, उससे मुझे बहुत मोहित हुआ। उसके बाद फिर जब एमएलए बन गया तो यहाँ डिविजनल कमिश्नर, सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर लाए, उसके बाद आपका SCRWD लाए, फिर ITI का एक इंस्टीट्यूट लाए, फिर हाईवे का डिवीज़न यहाँ लाए। इस तरीक़ा का बहुत काम किया। और जो सरफेस कम्युनिकेशन है, जो यातायात साधन है, वो हर बस्ती में कनेक्ट किया। इसमें केवल ईची एक बस्ती रहा और ये पागीदीसी एक बस्ती रहा जिसको उसने कनेक्ट नहीं किया। वो शायद आगे में करेंगे, लेकिन उनका ये 4 साल में इतने सारे किए। और हमारे समाज में तो, हमारे गलो समाज में आप जानते हैं एक डेरे होता है जो कम्युनिटी हॉल, वो बहुत प्रमुखता से बहुत गांव में एक अहम रोल उनका होता है। उसमें मीटिंग होता है, डेवलपमेंट के बात होते हैं, फिर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कुछ भी है ये सारे को 25 ये सारे 4 साल में 25 डेरेज बनाया। और एजुकेशन का क्षेत्र में तो पूरी तरह से डेस्क, बेंच और टीचर्स ये लाने में वो कोई कसर नहीं चाहा, सारा लाए। तो उसको हमने देखा। और उसके बाद हॉस्पिटल जो थे वो बिल्कुल ही CS जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे वो उतना फंक्शनिंग नहीं रहा, लेकिन उसमें दो एम्बुलेंस कोरोना का डेज में अपने आप से पूरा वहाँ जेनेरिक मेडिसिन का साथ में लोगों का उपलब्धिया के लिए फार्मेसी को फ्री में छोड़ दिया और करने दिया। ये सब सारे चीज़ हमने अपने आंखों से देखा है और उनको मैं इसलिए मोहित हूँ कि ये लड़का कर जाएगा, ये हमारे संतोष में कर रहा है और लोग भी इसको अच्छा पा रहा है। इसको मैंने देखा है। वाह, कितना अच्छा बात है। जैसे कि सर ने कहा, अच्छी ने कहा कि मतलब जो 4 साल के समय बहुत कम होता है, तो एक नेता को इस प्रकार का काम करना, जैसे कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट को गिनाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गोकर बासर के डेवलपमेंट को अगर गिनेगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कुछ प्रमुख ऐसे विकास कार्य को है उन्होंने बताया है कि जिस कारण से वो DC से रिटायर होने के बाद, यानी 2021 को रिटायर हुए और अभी जो है वो गोकर बासर से मोहित है। मतलब है कि गोकर बासर का जो काम है ना, उसको अट्रैक्ट है कि उनको नेता होना चाहिए। अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो शायद 2024 को जो है उनके खिलाफ में लड़ेंगे। 2-3 दिन पहले जो है यहाँ गोकर बासर को समर्थन कर ले, एक साथ जो है 2120 एक साथ जो है उनको समर्थन देना, आपको क्या लगता है? क्योंकि उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे। मैं मौजूद था उस कार्यक्रम में और ये एक इस लेपरादा के लिए एक अद्भुत चीज़ हो गया कि एक ही दिन में उनका जो अपोजिशन रहा न्याबीजीनी को, उनको लोग छोड़ के गोजनगादी साहब फॉर्मर मिनिस्टर का रिक्वेस्ट के बावजूद 2500 से ज़्यादा का तादाद में एक दिन में उस प्रोग्राम में मास ज्वाइनिंग एक बार में कर दिया। ये शायद ही कहीं जगह पे रिकॉर्ड होंगे मेरे अरुणाचल में, अरुणाचल का हिसाब से। और संख्या जो हमारे यहाँ हज़ारों के तादाद में, 100 के तादाद में होता है, ये अगर प्लेन्स का साथ बोलेंगे तो ये कुछ लाखों में से होना था। इस तरीक़ा से है। लेकिन पॉपुलेशन हम लोगों का 3 है, स्टेट का तो आप कई इलाकों में है, तो उसका हिसाब से जो 2500 एक ही समय में ऐसे टर्न अप करके उनको समर्थन देना, ये एक बहुत ही हमारे लिए संतोष की बात है और गर्व की बात है, जो कि उससे मैं अच्छा लगता हूँ। तो मैं इसको देख के और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि इनके कामों पे सारे लोग संतुष्ट हैं। ये
मतलब कि एक साथ में 2120 लोगों का एक साथ मतलब गोकर बासर को समर्थन देना, ये अपने आप में अद्भुत है। शायद अरुणाचल के इतिहास में, पॉलिटिक्स में, यानी राजनीति में ये पहली बार ऐसे होगा। लेकिन आपसे मैं आखिर ये चाहता हूँ कि आप एज ए सीनियर सिटीजन, आपको तो अभी हम सीनियर सिटीजन ही कहेंगे अगर बुरा ना माने तो, क्योंकि आप जो है गवर्नमेंट जॉब से जो रिटायर हो गए, इसके मतलब आपका 65 एज ज़्यादा हो गया, तो आप सीनियर सिटीजन में आ जाते हो। तो आप अपने लेपरादियन को, मतलब जितना जो लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, मतलब अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहता है पॉलिटिकली? मैं यही संदेश दूंगा कि जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ना खाने दूंगा और ना खाऊंगा, ये मुहिम को लेके, और सबका साथ सबका विकास, ये लेके यहाँ पे हम जो फिलहाल में चल रहा है मनी कल्चर, किसी को कैश फॉर बूथ, इस तरीका का विपरीत गोकर से जो विरोधी है ऐसे कैंडिडेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अपने लेपरादा का जनता को यही संदेश देता हूँ कि इनका पैसा में आप बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए और इसको लेने में भी आप मत कीजिए, क्योंकि ये आपका आज़ादी को, आपको गुलामी बनाने के लिए पैसा बात कर इलेक्शन को कर रहा है। इस ढंग से नहीं होगा। और आप जो संविधान के तहत हर 5 साल में या कोई मिड टर्म इलेक्शन में भी देश का जो नागरिक है, जो मतदाता है, उनको सोच समझ कर देना है और एक अच्छा लीडर चुनना है, ना कि अभी वक्त के समय में अपने को बिक्री करना, अपने आज़ादी को बिक्री करना, ये बिल्कुल मत कीजिए। सच्चाई का साथ दीजिए, ईमानदार का साथ दीजिए, और बिल्कुल ही नॉन करप्टेड एक लीडर है गोकर बासर, उनका साथ दीजिए। आज भर उसने जितना भी काम किया, सभी के लिए काम किया, उनका अपने एक पैसा पैदा के लिए कभी नहीं किया। इसलिए यही मेरा इस सच्चाई को मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इस सच्चाई में आप भी मेरे साथ आ जाइए और गोकर का सच्चाई को आप भी रूबरू कर लीजिए, ये मैं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात कहा, क्योंकि मनी कल्चर जो, जैसे कि सर ने कहा, अच्छी ने कहा कि मनी कल्चर को अभी अगर कम करता है, आप अगर अपने वोट को जो पैसे से नहीं तोलता है, तो वही कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डेवलप होना तय है, जैसे अच्छी ने कहा है। अच्छी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपका जो है बचा हुआ जो ज़िंदगी है ना, आपका जो है उम्र जो है और लंबी हो, और आप जो है अभी जब रिटायर होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेपरादा डिस्ट्रिक्ट के भलाई के लिए आने वाला समय में आप काम करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बिल्कुल ही, मैं अपने जितने भी ये है मैं योगदान दूंगा, और आपने जो आज मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आपसे बहुत आभारी हूं, और इन भूमि से। और इस तरीका का ये पहला मौका मुझे मिला कि आपने मुझे सवालात किया, ये मेरे लिए धन्य की बात है। मैं बहुत ही खुशमंद हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।